तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और सबसे पहले तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि 4000 फैमिली हम लोगों के साथ जुड़ा। और मैं फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, ये हूँ। सब लोग दोस्त यार भाई, जैसे कि मेरा मन में जो आता है मैं शेयर कर लेता हूँ, तुम लोगों के मन में जो आता है तुम लोग पूछ लेते हो, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो अलग लगता है। तो इसलिए मैंने फैमिली बोला। और एक बात, थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही नहीं सोचा था यार कि इतना जल्दी 4000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो अब आते हैं मेन बात पे। और मैंने सोचा था कि ट्राइपॉड से वीडियो बनाऊंगा खड़े होकर, लेकिन फिर भी बैठ के बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो ब्लॉग्स रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा कि मेरे साथ क्या लोचा हुआ है। तो देखो, इमोशनल ड्रामा खत्म करते हुए आते हैं मेन बात पे। स्टार्ट करते हैं मेन बात। तो बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एएलपी में, और कितना नंबर लाएं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ये तो बहुत लोग पूछते हैं। तो यही कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं आज 4 के स्पेशल पे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है सीबीटी 1, 2 और टेक्निकल में, और कितना नंबर लाएंगे तो सेफ रहेंगे, क्वालिफाइंग कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले सीबीटी 1 से कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो देखो, ये 75 नंबर का होता है और 20 नंबर का तुम्हारा है साइंस, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का रीजनिंग और 5 नंबर का करंट अफेयर्स। तो मेरा मानना ये है कि अगर साइंस 50% रेडी हो, 50% मैथ रेडी हो और 50% रीजनिंग रेडी हो और करंट अफेयर्स रेडी हो, तो भी तुम आराम से क्वालिफाई कर जाओगे सीबीटी 1, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 नंबर चाहिए। तो अगर 50-50% 10 नंबर साइंस का, 10 नंबर मैथ का, 10 नंबर रीजनिंग का और 5 नंबर करंट अफेयर्स का, सबको ऐड करें फिर भी 35 आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाई तो आराम से कर जाओगे 50-50% अगर सब रेडी कर लिए तो। ओनली सीबीटी 1 के टाइम में बोल रहा हूँ, क्योंकि 50% मार्क्स पे आराम से आदमी क्वालिफाई हो जाएगा सीबीटी 1। अब आते हैं सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 में देखो 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर का साइंस और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। और साइंस में ओनली फिजिक्स है। तो मेरा मानना यह है कि सीबीटी 1 के टाइम से ही तुम फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चालू कर देना, क्योंकि सीबीटी 1 क्वालिफाई करना बहुत बड़ा बात नहीं है और सीबीटी 2 में मेरिट में आना इतना छोटा बात नहीं है। समझ रहे हो मेरे बात को? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान स्टार्टिंग से ही देना जरूरी है। फिजिक्स पे स्टार्टिंग से ही ध्यान देना। तो फिजिक्स में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि लेवल क्या रहता है, 12th लेवल रहता है, 10th लेवल रहता है, क्या रहता है कि एनसीईआरटी का पढ़ेंगे अगर 9th 10th का मैथ, तो क्या साइंस क्लियर हो जाएगा? तो भाई साहब, अगर वो पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत उसमें डीप में चीज़ दिया हुआ है और जिसका ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा बुक जिसमें जो ज़रूरत वाला चीज़ है वही हो, तो ऐसा मुझे लगता है लूसेंट का साइंस है, रिमाइंडर है, स्पीडी है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से देता है। कोई बोल रहा था कि मैं आर एस अग्रवाल का मैथ ले चुका हूँ तो लूसेंट ले लूँ या नहीं लूँ सही रहेगा। तो भाई साहब, अगर 2 बुक ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होना है और दोनों बुक पढ़ लोगे तो। क्योंकि मैं जब स्टडी के पीरियड में था तो कोई भी बुक लेने से पहले ये सोचता नहीं था कि मेरे पास ये वाला बुक पड़ा हुआ है तो ये लूँ या नहीं लूँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर एक बुक है तो दूसरा भी खरीद सकते हो, वो कोई बड़ा बात नहीं है। ये हो गया साइंस का बात। और मैथ और लेवल का बात कि लेवल कहाँ से आता है। तो भाई देखो, मुझे लगता है 75% तो 10th लेवल का रहता है, लेकिन कुछ 12th लेवल का भी रहता है। ऐसा नहीं है कि ओनली 10th और 9th का आता है, नहीं, 12th लेवल का भी सिलेबस में रहता है। तो तुम लोग ऐसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक पढ़ना ही पड़ता है। अब आते हैं मेन बात कि सीबीटी 2 में कितना नंबर लाएं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो भाई साहब देखो, सीबीटी 2 में अगर तुम 68 से ऊपर नंबर लाते हो और 72 से नीचे, तो शायद इस बार ऐसे नॉर्मलाइजेशन खत्म करने वाला है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल होगा। तो माइनस मार्किंग पे बहुत ध्यान देना कि माइनस मार्किंग कम हो। तो अगर 68 से नंबर लाते हो ऊपर तो तुम्हारा 90% चांस है कि कन्फर्म, मतलब 90% लेके चलो कि हो जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल होगा तो कुछ डिफरेंस होगा उसमें, तो उस हिसाब से। और अगर तुमको 100% चाहिए तो 100% कोई नहीं बता सकता। हाँ, 72 से ऊपर लाते हो तो 99% चांस है कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं जिस जोन में वो सबसे हाईएस्ट था और यहाँ का मेरिट 74 के आसपास गया था। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपने जोन के हिसाब से नहीं, मैं पूरे ऑल ओवर बता रहा हूँ। तो 72 तुमको लाना पड़ेगा। अगर बातें हैं ट्रेड के बाद पे,
कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि ट्रेड का पढ़ाई कब से चालू करें, कौन से बुक से चालू करें। तो बुक देखो यार, कोई भी हो, तुम थ्योरी बुक ले लो एनसीबीटी का, और मेरे हिसाब से एशियन का बुक बेस्ट रहता है, तो एशियन ले सकते हो। और इसका पढ़ाई कब से चालू करें, तो देखो पहले सीबीटी 1 पे फोकस करो, क्योंकि अगर एक एग्जाम तुम क्रैक कर लोगे तो खुद के अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो उसके बाद सीबीटी 2 पढ़ना। और सीबीटी 2 के लिए मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने बहुत है, और तुमको सीबीटी 1 से 2 के बीच में 3 से 4 महीने का गैप मिलेगा आराम से। तो क्वालिफाई कितने में कर सकते हैं इसको, तो यार मेरा 36 नंबर था, मैं क्वालिफाई कर गया सबसे हाईएस्ट मेरिट जोन में। तो तुम सोच लो 34, 35, 36 इतना ले आए तो आराम से। और कोई बंदा 50% भी ना लाए तो उसका क्या ही मतलब है, 75 नंबर का रहता है, और 50% से भी कम है 35 नंबर। मैं बोल रहा हूँ इतना लाओ, क्वालिफाई कर जाओगे, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बुक्स के बारे में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर एक बुक है और कोई आदमी सामने से बोल रहा है कि हाँ ये वाला बुक बेटर है, तो तुम खुद लो, कंपेयर करो, क्योंकि कोई भी बुक 200 से ज़्यादा का नहीं है, और 200 रुपये बहुत कम होता है एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो जो लोग बोल रहे थे कि मेरे पास ये बुक है, काम चल जाएगा काम चल जाएगा, तो भाई काम नहीं चलाना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिफाई करना है तो बुक्स खरीदने से पहले सोचो मत, खरीद लो। और करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर के लिए बताता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी ले लो, प्लेटफॉर्म ले लो, दोनों बेटर है। और प्रीवियस ईयर के लिए ले सकते हो प्लेटफॉर्म का, उसका अलग ही आता है, मैथ का अलग आता है, रीजनिंग का अलग आता है, या मिक्स भी आता है, प्रैक्टिस सेट जैसा। तो उसको लेके लगाओ, प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ध्यान देना हमेशा। तो ये था हमारा 4K स्पेशल तुम लोगों को टिप्स। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा मैं ब्लॉगिंग पे कम और टिप्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि तुम लोगों को सिलेक्ट होना है और मुझे करवाना है। टिप्स दे दे के मैं पढ़ा तो बहुत कम ही सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन टिप्स दे सकता हूँ ऐसा ऐसा कि बहुत कम दिन में क्वालिफाई कैसे करते हैं। तो ठीक है, ये वाला वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।